इंडिया गठबंधन एक बार फिर नरेंद्र मोदी को घेरने जा रहा है। इंडिया गठबंधन लोकसभा स्पीकर के लिए अपना प्रत्याशी उतारेगा, जिसका मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी से होगा। यानी विपक्ष अपनी शुरुआत से ही मजबूत पकड़ बनाकर चलना चाहता है। दोस्तों, विपक्ष इस बात को जानता है, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस बात को जानते हैं कि अगर सदन में नरेंद्र मोदी को घेरना है तो मजबूत लोकसभा स्पीकर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2019 से लेकर 2024 के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कार्रवाई को, उनके रवैये को हर किसी ने देखा है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन, क्योंकि इस बार उसकी संख्या ज्यादा है, मजबूत विपक्ष है, इसलिए वो लोकसभा स्पीकर के चुनाव में हिस्सा लेगा और एनडीए प्रत्याशी के सामने अपना प्रत्याशी उतारेगा। दरअसल इंडिया गठबंधन ने एनडीए से, बीजेपी से यह मांग की थी कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया गठबंधन को दिया जाए। यानी लोकसभा स्पीकर का पद आप अपने पास रखिए और डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया गठबंधन के हिस्से में दीजिए, जिससे लोकतंत्र में एक संतुलन बना रहे। लेकिन बीजेपी डिप्टी स्पीकर का पद भी विपक्ष को देने के मूड में नहीं है और अब इसीलिए इंडिया गठबंधन ने लोकसभा स्पीकर के चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, लोकसभा स्पीकर के चुनाव से पहले प्रोटेम स्पीकर का चयन होता है। प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाना और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराना होता है। इस चुनाव की प्रक्रिया में लोकसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये जो वोट पड़ता है वो गुप्त मतदान होता है और यहीं पर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों वो घटक दल हैं जो बीजेपी से स्पीकर की कुर्सी मांग रहे थे। ये दोनों ये चाहते थे कि स्पीकर की कुर्सी इनको मिले, लेकिन बीजेपी स्पीकर की कुर्सी अपने किसी भी सहयोगी दल को नहीं देना चाहती और इसके लिए बीजेपी ने एक कार्ड भी चला। दक्षिण भारत से आने वाली आंध्र प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष पुरंदेश्वरी के नाम को बीजेपी ने आगे बढ़ा दिया और यह कहा कि पुरंदेश्वरी को हम लोकसभा स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की रिश्ते में साली लगती है और बीजेपी ने पुरंदेश्वरी का नाम सिर्फ इसलिए चलाया क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अपनी साली के नाम का विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने पूरा गेम पलट दिया है। इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी उतारने का ऐलान करके यह बता दिया है कि लोकसभा स्पीकर के चुनाव में ही तनातनी भी देखने को मिल जाएगी और यह भी साफ हो जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। दोस्तों, अगर स्पीकर की कुर्सी की इस वोटिंग में कोई खेल हुआ तो बीजेपी सरकार में भले ही बनी रहे, लेकिन अगर स्पीकर की कुर्सी इंडिया गठबंधन के हिस्से में चली गई, क्योंकि एनडीए में शामिल तमाम दल, चाहे वो अजीत पवार हों, चाहे वो एकनाथ शिंदे हों, नीतीश कुमार हों, चंद्रबाबू नायडू हों, ये सभी बीजेपी से नाराज हैं, क्योंकि मंत्रालय जब बांटे गए तो उसमें गठबंधन के सहयोगियों का ध्यान नहीं रखा गया, उनकी बात नहीं मानी गई। जैसे अजीत पवार की पार्टी में कैबिनेट मंत्री का पद नहीं गया, एकनाथ शिंदे की पार्टी में कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिला, नीतीश कुमार जो रेल मंत्रालय चाहते थे वो उनको नहीं मिला, चंद्रबाबू नायडू वित्त मंत्रालय चाहते थे वो उनको नहीं मिला। और अब दोनों ही नेता, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो या आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, दोनों ही नेता स्पीकर की कुर्सी ना मिलने से बेहद नाराज थे। दोनों चाहते थे कि स्पीकर की कुर्सी उनके हिस्से आ जाए, लेकिन नहीं आई, क्योंकि बीजेपी टॉप 10 मंत्रालय अपने पास रखे हैं और उसने किसी को कुछ नहीं दिया। अब क्योंकि स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है और इसी वजह से बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सीबीआई जांच फिर से शुरू हो गई और अजीत पवार, जिनको शिखर बैंक घोटाले में क्लीन चिट मिल गई, उनके खिलाफ अन्ना हजारे खड़े हो गए। अन्ना हजारे उनके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं। यानी बीजेपी के तमाम सहयोगियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है ताकि वो भारतीय जनता पार्टी पर बिना वजह का दबाव ना बनाए और मनमानी ना करें। लेकिन इंडिया गठबंधन के इस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी उतारा तो वोटिंग सीक्रेट है, वोटिंग ओपन नहीं है।
और अगर एनडीए के सहयोगियों ने कोई खेल किया इस वोटिंग के जरिए तो स्पीकर की कुर्सी इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है।